तो कभी सोचा है कि जब हम बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम इसी छिपे हुए खेल की बात करेंगे। मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर की दुनिया, जहां हर नैनोसेकंड की कीमत होती है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स का नहीं है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी इसी सवाल से जूझते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है ना, जहां सिर्फ सबसे तेज और सबसे स्मार्ट एल्गोरिदम ही टिक पाते हैं। तो चलिए इस बड़े ही दिलचस्प खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खेल खेला कहा जाता है। फिर मिलेंगे इसके खिलाड़ियों से, जानेंगे नियम क्या हैं, इसमें छुपे हुए खतरे क्या हैं, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि जीता कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये सारा खेल होता है। देखिए, जैसे क्रिकेट में मैच से पहले पिच का मिजाज जानना जरूरी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह के बाजार में उतर रहे हैं। तो ट्रेडिंग के मैदान मतलब वेन्यू कई तरह के होते हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत है। जैसे एक्सचेंज, मान लीजिए NYSE, यहाँ सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी। तो दूसरी तरफ है डार्क पूल्स, यहाँ बड़े बड़े ट्रेड्स बिल्कुल चुपके से होते हैं ताकि बाजार को कानों कान खबर ना लगे। अब एक स्मार्ट एल्गोरिदम को यही तो समझना होता है कि अपना ऑर्डर कहाँ और किस वक्त भेजना सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो मैदान समझ आ गया। अब मिलते हैं उन खिलाड़ियों से जो इस मैदान पर उतरते हैं। देखिए, मोटे तौर पे यहाँ सिर्फ दो ही तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ तो हैं वो जो बाजार को बनाते हैं, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। और दूसरी तरफ हैं वो जो इस बने बनाए बाजार का इस्तेमाल करते हैं, यानी लिक्विडिटी टेकर्स। तो सीधा सा हिसाब है, एक बाजार बना रहा है और दूसरा उसे यूज कर रहा है। अब सवाल यह है कि कोई बाजार क्यों बनाएगा? क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बाजार को चलाते रहने का रिस्क उठाते हैं और इस रिस्क के बदले उन्हें एक छोटा सा मुनाफा मिलता है, जिसे हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। बस इसी लेन देन और संतुलन पे पूरा बाजार टिका हुआ है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, उस जगह पर जहां हर एक ट्रेड की किस्मत का फैसला होता है, और वो जगह है लिमिट ऑर्डर बुक। सही मायनों में कहें तो ये आधुनिक बाजार का दिल है। यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी चीज मिलती है, बिड आस्क स्प्रेड। ये है क्या? ये बस खरीदार जो सबसे ज्यादा कीमत देने को तैयार है और बेचने वाला जो सबसे कम कीमत लेने को तैयार है, उसके बीच का फर्क है। और सीधी सी बात है, ये स्प्रेड जितना कम होगा, ट्रेड करना उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो जब कोई मार्केट ऑर्डर डालता है तो वो सिस्टम को कह रहा है, मुझे ये अभी के अभी चाहिए, जो भी बेस्ट कीमत मिल रही है उस पे दे दो। इसका फायदा, ट्रेड फौरन हो जाता है। नुकसान, कीमत पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता और आपको वो बिड आस्क स्प्रेड भरना ही पड़ता है। लेकिन लिमिट ऑर्डर इसका ठीक उल्टा है। ये एक सब्र वाला खेल है। यहां आप कहते हैं, मैं खरीदूंगा लेकिन सिर्फ अपनी बताई हुई कीमत पर। तो इसमें कीमत पर तो पूरा कंट्रोल रहता है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपका ट्रेड कभी पूरा होगा भी या नहीं। अब ये ऑर्डर बुक काम कैसे करती है? इसके बस दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, सबसे अच्छी कीमत वाले की हमेशा पहली बारी आएगी, और दूसरा, अगर कीमत एक ही है तो जो पहले आया वो पहले पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, बिल्कुल वैसा ही। और इसीलिए यहां स्पीड का खेल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये ऑर्डर बुक जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इसमें कुछ ऐसे छुपे हुए खतरे भी हैं जिनसे हर स्मार्ट एल्गोरिदम को बचकर निकलना पड़ता है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है मार्केट इम्पैक्ट। मतलब ये कि जब आप कोई बहुत बड़ा ऑर्डर डालते हैं तो आप खुद ही कीमत को अपने खिलाफ धकेल देते हैं। आपका अपना ही ट्रेड आपके लिए महंगा पड़ने लगता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो तालाब वाला उदाहरण। सोचिए, एक शांत तालाब है और आपने उसमें एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। क्या होगा? लहरें उठेंगी, है ना? आपका बड़ा ट्रेड भी बिल्कुल उस पत्थर जैसा ही है। वो जितना बड़ा होगा, बाजार के शांत पानी में उतनी ही बड़ी लहरें पैदा करेगा। दूसरा खतरा और भी खतरनाक है, एडवर्स सिलेक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी ऐसे खिलाड़ी से ट्रेड कर लेना जिसके पास आपसे ज्यादा जानकारी है, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आपका ट्रेड होता है, कीमत आपके खिलाफ जाने लगती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को कुछ ऐसा पता था जो आपको या बाजार को नहीं पता था। तो ठीक है, हमने मैदान देख लिया, खिलाड़ी देख लिए, नियम और खतरे भी समझ लिए। अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का करें क्या? चलिए अब ये देखते हैं कि इस ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके बाजार में बढ़त कैसे हासिल की जा सकती है। और यहीं पर एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस
या DMA। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक ट्रेडर को दर्शक की सीट से उठाकर सीधे मैदान में एक एक्टिव खिलाड़ी बना देती है। डीएमए से फर्क जमीन आसमान का आ जाता है। सोचिए, बिना डीएमए के आप एक टैक्सी में बैठे पैसेंजर हैं, जा तो रहे हैं पर कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में है। लेकिन डीएमए के साथ आप खुद ड्राइविंग सीट पर हैं, स्टीयरिंग भी आपके हाथ में और एक्सेलरेटर भी, मतलब स्पीड और कंट्रोल दोनों आपका। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर की गहरी समझ के साथ उसके साथ स्मार्ट तरीके से इंटरैक्ट करने की एक कला है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में बाजार में जीतने का एक मजबूत फॉर्मूला है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, इस बाजार में जहां हर चीज नैनोसेकंड्स में नापी जाती है, क्या सिर्फ सबसे तेज होना ही काफी है, या असली बाजीगर वो है जो स्पीड के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी और बाजार की गहरी समझ को भी मिला लेता है? कभी सोचा है, जब कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड या बैंक, मतलब लाखों करोड़ों के शेयर एक साथ खरीदता या बेचता है, तो मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो जाता? मतलब इतनी बड़ी हलचल होती कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इन विशाल ट्रेड्स को मुमकिन बनाती है। तो चलिए सबसे पहले उस असली चुनौती को समझते हैं जिसका सामना हर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को करना पड़ता है। इसे कहते हैं 10 लाख शेयरों की समस्या। और हाँ, ये तो बस एक नाम है, असल में ये समस्या 10 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों शेयरों की भी हो सकती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के दिल में है। सोचकर देखिए, अगर कोई सीधे मार्केट में जाकर मान लीजिए रिलायंस के 10 लाख शेयर खरीदने का एक बड़ा सा ऑर्डर डाल दे, तो होगा क्या? पलक झपकते ही सबको पता चल जाएगा, और कीमत वो तो सीधे आसमान छूने लगेगी। और इसका सीधा मतलब है खरीदने वाले को बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, जैसे ही मार्केट में ये खबर फैलती है कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी होने वाली है, दूसरे ट्रेडर्स तुरंत उस शेयर पर टूट पड़ते हैं। क्यों? ताकि वो उसे खरीदकर ऊंची कीमत पर बेच सकें। इसी को कहते हैं सिग्नलिंग। मतलब आपकी जानकारी लीक हो गई और बस ट्रेडर के लिए खेल वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल से बचने के लिए एक ट्रेडर के पास कौन से, कह सकते हैं, बुनियादी हथियार होते हैं। चलिए देखते हैं कि उनके तर्कश में क्या क्या है, और ये भी समझते हैं कि इतने बड़े ट्रेड के लिए ये अकेले काफी क्यों नहीं पड़ते। देखिए, यहां 2 बेसिक ऑर्डर्स के बीच का एक ट्रेड ऑफ समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है मार्केट ऑर्डर। ये ऐसा है जैसे कोई कहे मुझे ये शेयर अभी के अभी चाहिए, कीमत जो भी हो। मतलब इसमें स्पीड की गारंटी तो है, लेकिन प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरी तरफ है लिमिट ऑर्डर। ये कहता है भाई मैं तो सिर्फ इसी कीमत पर खरीदूंगा, वरना नहीं। यहां प्राइस पर पूरा कंट्रोल है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सौदा पक्का होगा भी या नहीं। इन बेसिक ऑर्डर्स के अलावा भी कुछ और स्मार्ट टूल्स हैं। जैसे एक होता है आइसबर्ग ऑर्डर। नाम से ही जाहिर है, ये आपके 10 लाख शेयरों के ऑर्डर की सिर्फ नोक, मतलब एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10,000 शेयर, ही मार्केट को दिखाता है। बाकी सब पानी के नीचे छिपा रहता है। पर सच तो ये है कि ये सब भी इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए पजल के छोटे छोटे टुकड़े तो हैं, पर पूरी तस्वीर नहीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली गेम चेंजर की। वो है एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम। ये वो हाईटेक सॉल्यूशंस हैं जिन्हें खास तौर पर इसी मिलियन शेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका काम है आपके 10 लाख शेयरों के पहाड़ जैसे ऑर्डर को कंकड़ जैसे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और फिर उन्हें धीरे धीरे बिना किसी का ध्यान खींचे मार्केट में उतार देना। इसका सिर्फ एक ही मिशन है, चुपचाप अपना काम पूरा करना। सबसे बेसिक एल्गोरिदम से शुरू करते हैं। इसका नाम है ट्वाप। इसका फंडा बहुत सीधा है। ये आपके ऑर्डर को टाइम के बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे अगर 1 घंटे में ट्रेड करना है तो ये हर मिनट बराबर शेयर खरीदता जाएगा। प्रिडिक्टेबल तो है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये मार्केट की हलचल, मतलब कितना वॉल्यूम है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब इससे एक कदम आगे चलते हैं, जो ज्यादा स्मार्ट है, वीवैप। ये क्या करता है? ये पुराने डेटा को स्टडी करता है और आपके ट्रेड को दिन के उन हिस्सों में ज्यादा एक्टिव रखता है जब मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ यानी लिक्विडिटी होती है, जैसे सुबह मार्केट खुलने के टाइम या शाम को बंद होने से ठीक पहले। इसका मकसद है भीड़ में गुम हो जाना, मार्केट के नेचुरल फ्लो के साथ बहना। और फिर आता है पीओवी, जो असल में डायनामिक है। यह एल्गोरिदम रियल टाइम में मार्केट की नब्ज पर हाथ रख के चलता है। ये खुद से कहता है ठीक है,
मार्केट में जो भी टोटल ट्रेडिंग हो रही है, मैं उसका सिर्फ 10% बनूंगा। तो इसका नतीजा क्या होता है? अगर मार्केट बिजी है तो ये तेजी से ट्रेड करता है, और अगर मार्केट शांत है तो ये भी सुस्त हो जाता है। मतलब जैसा देश वैसा भेष। तो ठीक है, हमने एल्गोरिदम से ट्रेड करने का तरीका तो समझ लिया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब एक नई और कहीं ज्यादा गहरी चुनौती सामने आती है, ट्रेडिंग की वो कीमत जो दिखाई नहीं देती। और ये तस्वीर सच में चौंकाने वाली है। अक्सर लगता है कि ट्रेडिंग की कॉस्ट मतलब बस ब्रोकरेज और टैक्स, लेकिन एक बड़े ट्रेड में वो तो बस 5% है, ऊंट के मुंह में जीरा। असली 95% कॉस्ट तो छिपी हुई है। इसे ही कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट या अस्पष्ट लागत। तो आखिर ये छिपी हुई लागतें हैं क्या? देखिए, इनमें सबसे बड़ा है मार्केट इम्पैक्ट, मतलब आपके खरीदने की वजह से ही कीमत का ऊपर चढ़ जाना। फिर है स्लिपेज। मान लीजिए ऑर्डर डाला 100 रुपये पर सौदा हुआ 100 रुपये 5 पैसे पर। वो जो 5 पैसे का फर्क है वही स्लिपेज है। और आखिर में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब सही कीमत का इंतजार करते करते ट्रेन ही छूट गई, शेयर का भाव हाथ से निकल गया। और ये सब मिलकर एक बहुत ही बुनियादी दुविधा को जन्म देता है, जो हर बड़े ट्रेड के दिल में होती है। स्पीड वर्सेस स्टेल्थ। मतलब तेजी से काम करें और ज्यादा कीमत चुकाएं, या फिर चुपके चुपके धीरे धीरे काम करें और मार्केट के बदलने का रिस्क उठाएं। ये टेबल इस कश्मकश को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर कोई ट्रेडर अग्रेसिव है, मतलब तेजी से सारे शेयर खरीदता है, तो वो कीमत के भाग जाने के रिस्क से तो बच जाता है, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है हाई मार्केट इम्पैक्ट के तौर पर। और दूसरी तरफ अगर वो पैसिव है, मतलब धीरे धीरे ट्रेड करता है, तो मार्केट इम्पैक्ट तो कम हो जाता है, पर रिस्क ये है कि इस बीच कीमत उसके खिलाफ भी जा सकती है। और बस यही वो सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ है इम्पैक्ट की कॉस्ट और दूसरी तरफ है इंतजार करने का रिस्क। स्मार्ट ट्रेडिंग का असली मतलब ही इसी संतुलन को साधना है, और यही वो कला है जिसे एल्गोरिदम्स साधने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि प्रोफेशनल्स इस मुश्किल खेल को जीतने के लिए करते क्या हैं? वो इसे मापते कैसे हैं, मैनेज कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि उनके तरीके क्या हैं। प्रोफेशनल्स एक बहुत जरूरी मीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये बस उस कीमत के बीच का अंतर है जब ट्रेड करने का फैसला लिया गया था और जब ट्रेड खत्म हुआ तो जो असली एवरेज कीमत मिली। बस यही है आपकी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस का असली रिपोर्ट कार्ड। इस पूरी प्रोसेस को एक सफर की तरह देखिए। स्टेप 1, फैसला लेने के वक्त एक कीमत थी। स्टेप 2, तैयारी करने में थोड़ी देर हुई और कीमत थोड़ी बदल गई। ये है डिले कॉस्ट। स्टेप 3, जब ट्रेड शुरू हुआ तो उस एक्टिविटी की वजह से मार्केट हिला और कीमत और बढ़ गई। ये है मार्केट इम्पैक्ट। इन सब लागतों को मिलाकर जो फाइनल कीमत मिलती है वही इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल को दिखाती है। और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है। प्रोफेशनल्स लगातार ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस या टीसीए का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने हर एक ट्रेड को बारीकी से एनालाइज करते हैं। क्यों? ताकि ये समझ सकें कि उनके एल्गोरिदम ने कैसा काम किया और अगली बार उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये सुधार का एक लगातार चलने वाला चक्र है। बिल्कुल। और समय के साथ ये एल्गोरिदम भी बहुत इवॉल्व हुए हैं। पहले होते थे स्टैटिक एल्गोरिदम, जो एक फिक्स्ड रोबोट जैसे प्लान पर चलते थे। लेकिन आज के ज़माने के जो डायनामिक एल्गोरिदम हैं, वो मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से रियल टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। ये कहीं ज़्यादा स्मार्ट और असरदार होते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। एल्गोरिदम से भरे इस बाजार में सबसे स्मार्ट ट्रेडर कौन है? वो जो सबसे तेज है या वो जो सबसे अदृश्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की मॉडर्न ट्रेडिंग के सबसे बड़े संघर्ष को साफ साफ दिखाता है। नमस्ते। आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवालों में से एक को समझने वाले हैं। वो सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड, मतलब एक ह्यूज ट्रेड, बाजार को बिना क्रैश किए आखिर किया कैसे जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि कोई $1 बिलियन के स्टॉक कीमत को बिना गिराए कैसे बेच सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी वाला सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असली रोज की चुनौती है जिसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर दिन फेस करते हैं। देखिए, एक तो है बिल्कुल गलत तरीका। वो क्या है? बस एक ही बार में सब कुछ बेच डालो और नतीजा कीमत धड़ाम से नीचे, एकदम क्रैश। और फिर आता है सही तरीका, एक स्ट्रैटेजिक सोची समझी प्लानिंग जिससे कीमत पर कंट्रोल बना रहता है। और बस असली खेल यहीं से शुरू होता है।
तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले हिस्से की, द बिग ट्रेड प्रॉब्लम। असल में हम उस इनविजिबल फोर्स, उस अदृश्य ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जो हर बड़े ट्रेड के पीछे काम करती है, और इसे कहते हैं मार्केट इम्पैक्ट। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इसके दिल में, इसके कोर में क्या है। दूसरा हिस्सा है कॉस्ट वर्सेस रिस्क, यानी लागत बनाम जोखिम। हर बड़ा ट्रेड असल में इन्हीं दो विरोधी ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने का खेल है। बस यही है पूरा खेल। तो ये मार्केट इम्पैक्ट आखिर है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो कीमत है जो ट्रेडर को अपने ही ट्रेड की वजह से चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा ऑर्डर बाजार की कीमत को उसी के खिलाफ धकेल देता है। सोचकर देखिए, मान लीजिए कि किसी के पास 1000 लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स हैं और वो उन्हें एक साथ बेचने की कोशिश करें। क्या होगा? खरीदार कम पड़ जाएंगे और उसे दाम गिराना ही पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ शेयर बाजार में भी होती है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क। ये वो खतरा है कि जब तक कोई ट्रेड करने के लिए इंतजार कर रहा है, तब तक मार्केट की कीमत उसके खिलाफ चली जाए। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा धीमा हुआ तो अच्छा खासा मौका हाथ से निकल सकता है। तो मतलब हमारे सामने दो बिल्कुल एक्सट्रीम स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, यानी अभी के अभी ट्रेड करो। इसमें मार्केट इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होगा पर एग्जीक्यूशन रिस्क कम हो जाएगा। और दूसरी है पैसिव स्ट्रैटेजी, मतलब अपने ट्रेड को धीरे धीरे समय के साथ फैला दो। इसमें मार्केट इम्पैक्ट तो कम होगा लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क आसमान छू जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता क्या है? बस यहीं से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, द ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन पाथ, यानी सबसे सही रास्ता। यहाँ मकसद है कॉस्ट और रिस्क के बीच एक एफिशिएंट फ्रंटियर खोजना, मतलब एक ऐसा रास्ता जो हर लेवल के रिस्क के लिए बेस्ट पॉसिबल रिटर्न दे। तो देखिए, यहाँ असली खेल किसी एक तरफ जाने का नहीं है, बल्कि उस एफिशिएंट फ्रंटियर पर अपने लिए एक परफेक्ट बैलेंस खोजने का है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सही जवाब है, नहीं, ये कई सारे अच्छे ऑप्शंस में से अपने लिए सबसे फिट ऑप्शन चुनने जैसा है। ये जो चार्ट है, ये बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे एक ऑप्टिमल रास्ता, यानी सबसे सही रास्ता, मार्केट इम्पैक्ट और रिस्क, इन दोनों के मिले जुले नुकसान को कम से कम कर देता है। अगर ध्यान से देखें तो ये अग्रेसिव और पैसिव स्ट्रैटेजी के बीच का एक गोल्डन मिडल पाथ है। लेकिन एक मिनट, ये जो सबसे अच्छा रास्ता है ना, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह से ट्रेडर की रिस्क अवर्जन पर, मतलब जोखिम से बचने की आदत पर डिपेंड करता है। जो ट्रेडर जितना ज्यादा रिस्क से बचता है, वो मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए उतनी ही तेजी से अपना ट्रेड पूरा करना चाहेगा। और यही बात इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी डिजाइन एग्जीक्यूशन को सिर्फ एक रिएक्टिव ट्रेडिंग से हटाकर मैथमेटिकली कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट में बदल देती है। मतलब अभी सिर्फ अंदाजे का खेल नहीं रहा, बल्कि ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बन गई है। तो ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये सब रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में काम कैसे करता है। अब हम आ गए हैं चौथे हिस्से में, स्मार्ट फास्टर अडैप्टिव ट्रेडिंग। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि आज के मॉडर्न एल्गोरिदम्स रियल टाइम में बदलते मार्केट के हिसाब से खुद को कैसे अडैप्ट करते हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डायनामिक सिस्टम्स हैं जो मार्केट के हिसाब से सेकंड बाय सेकंड खुद को बदलते रहते हैं। मतलब वो जो ऑप्टिमल रास्ता है वो फिक्स नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स उसे लगातार रिकैलकुलेट करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम्स आखिर सोचते कैसे हैं? चलिए इनके कुछ मेन तरीकों को देखते हैं। पहला है लिक्विडिटी सीकिंग, मतलब जब भी मार्केट में लिक्विडिटी दिखती है तो ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरा है वॉलेटिलिटी एडजस्टमेंट, जब मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो यानी हाई वॉलेटिलिटी हो तो ये रिस्क कम करने के लिए तेज़ी से ट्रेड करते हैं। और तीसरा है ऑर्डर बुक सिग्नल्स, ये सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल लेते हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी एडवांस्ड टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि रैंडमाइजेशन, जिससे कोई इनके पैटर्न को डिटेक्ट ना कर पाए। फिर है वेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, जो स्मार्टली ऑर्डर्स को अलग अलग एक्सचेंजों पर रूट करता है। और स्लाइस साइज ऑप्टिमाइजेशन,
जो ये बैलेंस करता है कि ऑर्डर कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वो पूरा भी हो जाए और किसी की नज़र में भी ना आए। तो जाहिर है ये एल्गोरिदम्स बहुत बहुत स्मार्ट हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? यहीं पर कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है। सेक्शन 5, द ह्यूमन प्लस मशीन पार्टनरशिप। यहाँ हम जानेंगे कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आज भी वो ह्यूमन टच, वो इंसानी सूझबूझ क्यों इतनी जरूरी है। देखिए, एक सीधी और सिंपल सच्चाई है। दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम भी हर चीज के लिए तैयारी नहीं कर सकता। ऐसे में इंसानी निगरानी ही वो आखिरी सेफ्टी नेट है, वो आखिरी सुरक्षा कवच है। तो फिर इंसान कब कमान अपने हाथ में लेता है? जब मार्केट में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए, जब कोई अचानक बड़ी खबर आ जाए, जब सिस्टम में कोई अनएक्सपेक्टेड गड़बड़ी हो, या फिर जब मार्केट से लिक्विडिटी पूरी तरह गायब हो जाए। ऐसे मोमेंट्स में एक एक्सपीरियंस्ड इंसान की समझ और उसके फैसले को कोई भी मशीन, कोई भी एल्गोरिदम हरा नहीं सकता। तो मतलब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि बेस्ट एग्जीक्यूशन पावरफुल क्वांटिटेटिव मॉडल्स को एक एक्सपर्ट की मार्केट वाली सूझबूझ के साथ जोड़ता है। ये दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त पावरफुल पार्टनरशिप बनाते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि एक परफेक्ट ट्रेड, क्या वो सिर्फ एक साइंस है या फिर वो एक आर्ट भी है? ये सवाल टेक्नोलॉजी और इंसानियत के इस खूबसूरत संगम को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि बाजार में जीतने के लिए बस एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है उस स्ट्रैटेजी को असल में अमल में लाना। तो सवाल ये है कि एक बिल्कुल परफेक्ट, एक शानदार स्ट्रैटेजी भी असल दुनिया में आकर फेल कैसे हो सकती है? इसका जवाब छिपा है उस सफर में जो एक ऑर्डर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करता है। और यहीं पे आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट छुपा है। देखिए, मॉडर्न फाइनेंस सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी है। मतलब एक अच्छे आइडिया को हकीकत बनाने के लिए जबरदस्त टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। तो चलिए इस सफर को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है टैक्टिक्स, यानी वो तरीके जिनसे एक ऑर्डर बाजार के साथ आप कह सकते हैं बात करता है। एग्जीक्यूशन टैक्टिक्स मतलब वो छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी फैसले जो ये तय करते हैं कि कोई ऑर्डर बाजार में कैसे पेश किया जाएगा। क्या वो शांति से अपनी बारी का इंतजार करेगा या फिर सीधे एक्शन में कूद पड़ेगा? और यहीं पर ना ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। एक तरफ है पैसिव टैक्टिक्स। ये सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इसमें आप बाजार को लिक्विडिटी देते हैं, मतलब खरीदार या बेचने वाले बनकर उसकी मदद करते हैं। लेकिन रिस्क ये है कि हो सकता है आपका ट्रेड कभी हो ही ना पाए। और दूसरी तरफ है एग्रेसिव टैक्टिक्स। ये ट्रेड पूरा होने की गारंटी तो देते हैं, पर इसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। असली खेल इसी बैलेंस को बनाने का है। अच्छा, एक बार टैक्टिक्स तय हो गए तो अब ऑर्डर को एक बहुत ही उलझे हुए, टुकड़ों में बटे हुए बाजार से अपना रास्ता निकालना है। और यकीन मानिए, ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं होता। देखिए, आज का मार्केट किसी एक जगह पर नहीं है। कोई भी ऑर्डर NYSE जैसे जाने माने लिट एक्सचेंज पर जा सकता है, जहां सब कुछ सबके सामने होता है, पारदर्शी। या फिर वो डार्क पूल्स में जा सकता है, जहां कौन क्या खरीद बेच रहा है ये छिपा रहता है। या फिर ब्रोकर के अपने प्राइवेट नेटवर्क्स में। और हर जगह के अपने अलग नियम हैं और अलग नतीजे। तो सवाल ये है कि इस भूल भुलैया में रास्ता कौन दिखाता है? इसका जवाब है स्मार्ट ऑर्डर राउटर, जिसे शॉर्ट में SOR कहते हैं। इसे आप ट्रेडिंग की दुनिया का वेज या गूगल मैप समझ सकते हैं। बिल्कुल वही काम है, किसी भी ऑर्डर के लिए सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता खोजना। अब एक SOR फैसला लेता कैसे है? ये अपने आप से 4 बड़े सवाल पूछता है। पहला, सबसे अच्छी कीमत कहाँ मिल रही है? दूसरा, क्या वहां पर ऑर्डर पूरा होने की गारंटी है? तीसरा, फीस या डिस्काउंट क्या है? और चौथा, इस ट्रेड का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालों के बीच सही बैलेंस बनाना ही एक अच्छे एग्जीक्यूशन की निशानी है। चलिए, अब बात करते हैं अगले सबसे जरूरी फैक्टर की, स्पीड यानी रफ्तार। आज के मार्केट में ये कोई मैराथन नहीं, बल्कि एक स्प्रिंट है, जहां हर एक पल कीमती है। ये सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर यह बिल्कुल सच है। सोचिए, जब कीमतें 1 सेकंड के अंदर हजारों बार बदल सकती हैं,
तब स्पीड सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। और हम यहाँ किस स्पीड की बात कर रहे हैं? मिली सेकेंड्स की नहीं, हम बात कर रहे हैं माइक्रो सेकेंड्स की। मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज। इतनी सी भी देरी एक बड़े मौके के हाथ से निकल जाने का कारण बन सकती है। तो ये कीमती माइक्रो सेकेंड्स की देरी आखिर आती कहां से है? ये हो सकती है नेटवर्क केबल में, जो आपके कंप्यूटर को ब्रोकर से जोड़ती है। ये हो सकती है ब्रोकर के अपने सिस्टम के अंदर, या फिर ये हो सकती है एक्सचेंज के उस मैचिंग इंजन में जहां असल में ट्रेड होते हैं। लेकिन जानते हैं असल में सबसे जरूरी बात क्या है? लक्ष्य सिर्फ सबसे तेज होना नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है एक जैसी भरोसेमंद स्पीड का होना। एक ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर हर बार लगभग उतने ही समय में पहुंचेगा, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से बना सके। अच्छा, तो हमने टैक्टिक्स, राउटिंग और स्पीड की बात कर ली। अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए एक हवाई जहाज के डिजिटल कॉकपिट के बारे में सोचिए। इस डिजिटल कॉकपिट में दो मेन सिस्टम होते हैं, OMS और EMS। OMS यानी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, समझ लीजिए कि को पायलट है जो बड़ी पिक्चर देखता है। ये पक्का करता है कि सब कुछ नियमों के दायरे में हो रहा है या नहीं। और फिर आता है EMS यानी एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये असली पायलट है जो एक्शन के बीचों बीच होता है, रियल टाइम में बाजारों से जुड़ा रहता है और SOR को कंट्रोल करता है। और हां, किसी भी कॉकपिट की तरह सेफ्टी सबसे पहले आती है। एक छोटी सी गलती, जैसे कि टाइप करते हुए एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देना, जिसे फैट फिंगर एरर कहते हैं, ये अरबों का नुकसान करवा सकती है। इसीलिए सेफ्टी नेट्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सेफ्टी नेट भी कई तरह के होते हैं। ट्रेड भेजने से पहले ऑटोमेटिक रिस्क चेक्स होते हैं। फैट फिंगर जैसी गलतियों को रोकने के लिए खास प्रोटेक्शन होती है। और अगर भगवान न करे कुछ बहुत ही गड़बड़ हो जाए, तो सब कुछ तुरंत रोकने के लिए किल स्विच भी मौजूद होते हैं। ये सब कुछ एक डैशबोर्ड पर रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। और आखिर में ये सब घूम फिर कर एक बिजनेस के फैसले पर आ जाता है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे तेज स्पीड पाने के लिए कितना पैसा खर्च करना सही है। ये चार्ट इसी बात को साफ साफ दिखाता है। अगर बेहतर एग्जीक्यूशन क्वालिटी चाहिए, मतलब बेहतर कीमतें और कम नुकसान, तो आपको टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। ये एक सीधा सा हिसाब है। तो आज के हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी जीनियस क्यों ना हो, उसकी कामयाबी आखिर में इस बात पर टिकी है कि उसे लागू करने वाली टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है। मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी टेक्नोलॉजी दोनों का साथ चलना जरूरी है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। आज के मॉडर्न मार्केट में असली विनर कौन है? वो जिसके पास सबसे स्मार्ट आइडिया है, या फिर वो जिसके पास उस आइडिया को सबसे तेजी से और सबसे अच्छे तरीके से हकीकत में बदलने की टेक्नोलॉजी है? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े बैंक्स और फंड्स होते हैं, वो एक साथ हजारों स्टॉक्स आखिर खरीदते और बेचते कैसे हैं? आज हम इसी दुनिया के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब हम साधारण ट्रेडिंग से कहीं आगे बढ़कर एल्गोरिथम की उस दुनिया में गोता लगाएंगे जहां सारे फैसले मिली सेकेंड्स में होते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे एक अकेले स्टॉक से, और फिर देखेंगे कि जब पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने की बात आती है तो मुश्किलें कैसे एकदम बदल जाती हैं। इसके बाद हम अलग अलग एसेट क्लास के बाजारों को समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि जब बाजार में कोई बड़ी खबर आती है तो क्या होता है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि AI इस सारे केओस में कैसे रास्ता दिखाता है। और आखिर में हम इन सब को जोड़कर देखेंगे कि आज का मॉडर्न ट्रेडिंग इकोसिस्टम कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए जरा सोचिए, आपको सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदना है, बल्कि मान लीजिए निफ्टी 50 के सारे 50 शेयर एक साथ खरीदने हैं, और वो भी बिल्कुल सही अनुपात में। अब ये कोई एक मामूली ट्रेड तो है नहीं, है ना? ये तो ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहे हों। और सच कहूं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ठीक इसी स्केल पर काम करती है। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है कि किसी भी ट्रेड का असली मकसद होता क्या है। पहला ख्याल तो यही आएगा कि सबसे अच्छी कीमत पाना, है ना? और देखिए, ये बात सही भी है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। क्योंकि जब खेल इतने बड़े पैमाने पर खेला जाता है ना, तो ये सवाल भी कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए, दो तरह की दुनिया है।
एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल निवेशक जिनका मकसद होता है एक स्टॉक के लिए सबसे अच्छी कीमत हासिल करना, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जिनका लक्ष्य पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट रिजल्ट लाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उन्हें हजारों ट्रेड करने हैं, वो भी बाजार में बिना कोई बड़ी हलचल मचाए और अपना रिस्क बढ़ाए बिना। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सब गड़बड़। तो होता यह है कि जैसे ही फोकस एक स्टॉक से हटकर पूरे पोर्टफोलियो पर जाता है ना, प्रॉब्लम का चेहरा ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ कीमत की बात नहीं रह जाती, अब तो तीन ताकतों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है: लागत, जोखिम और बाजार पर आपके खुद के ट्रेड का असर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक साथ टेक और हेल्थ केयर स्टॉक्स खरीदने हैं, तो क्या एक सेक्टर में खरीदारी दूसरे की कीमत पर असर डालेगी? बिल्कुल, और इसी को कहते हैं क्रॉस इम्पैक्ट, या फिर आपका पोर्टफोलियो अपने बेंचमार्क से कितना दूर जा रहा है, इसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। तो अचानक से आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ कीमत नहीं बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली सुलझा रहे हैं जिसके कई कई पहलू हैं। और इस पूरी पहेली में वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सीधी सी बात है, एक पोर्टफोलियो ट्रेड को पूरा करने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा, बाजार की अप्रत्याशित चालों का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब हर एक सेकंड की देरी सीधे सीधे रिस्क को दावत देने जैसा है। और ये जो देरी है ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो अपने तय रास्ते यानी बेंचमार्क से दूर जाने लगता है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। फिर पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव भी बढ़ जाता है, और आखिरकार ये आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ही खतरे में डाल सकता है। अच्छा, अब इस कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। क्या होगा अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक्स ही ना हो? भाई, आज के निवेशक तो इक्विटीज, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स और विदेशी मुद्रा सब में पैसा लगाते हैं। और मुश्किल ये है कि हर बाजार अपनी एक अलग ही भाषा बोलता है और उसके नियम कानून भी एकदम अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि जो एल्गोरिदम रिलायंस का स्टॉक खरीदने में माहिर है, क्या वो सरकारी बॉन्ड या फिर जापानी येन को भी उतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकता है? इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। हर एसेट क्लास आप समझिए एक अलग जानवर की तरह है, और उसे काबू में करने के लिए एक अलग ही रणनीति चाहिए होती है। जैसे उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट कई छोटे छोटे एक्सचेंजों में बटा हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट ज्यादातर एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह पर होता है। या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखिए, वो 24 घंटे खुला रहता है, जबकि कुछ बॉन्ड्स में तो हफ्तों तक एक भी ट्रेड नहीं होता। तो एक स्मार्ट एल्गोरिदम को इन सभी अलग अलग माहौल में सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, बल्कि कामयाब होना भी सीखना पड़ता है। अब सोचिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, और फिर अचानक रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान कर देता है। या फिर जिस कंपनी में आपका सबसे बड़ा निवेश है, उसके नतीजे उम्मीद से बहुत ही ज्यादा खराब आ जाते हैं। बस एक पल में ट्रेडिंग का पूरा खेल ही बदल जाता है। जैसे ही किसी बड़ी कंपनी के नतीजों की खबर आती है, बाजार में अचानक खरीदारों और बेचने वालों की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। कीमतें पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगती हैं। अब ऐसे तूफान में एक एल्गोरिदम को फौरन और सही तरीके से रिएक्ट करना होता है, वरना वो डूब भी सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाजार में कोई भूकंप आ गया हो। अस्थिरता, यानी जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो आसमान छूने लगती है। जो बाजार कुछ पल पहले तक एक शांत झील जैसा था, वो अचानक एक तूफानी समंदर में बदल जाता है। और इस तूफान के बीच ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा महंगा और जोखिम भरा हो जाता है। खरीदने और बेचने की कीमतों के बीच का फर्क यानी स्प्रेड बढ़ जाता है। आपके छोटे से ट्रेड का भी बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ने लगता है, और आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। किसी भी एल्गोरिदम के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। तो सवाल ये है कि इस तूफानी समंदर में रास्ता कैसे खोजा जाए? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ताकतवर लाइट हाउस की तरह सामने आता है, जो डेटा की रोशनी से इस पूरी उथल-पुथल के बीच रास्ता दिखाता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब है डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना। ये कुछ ऐसा है जैसे बाजार के इतने शोर के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट को सुन लेना, जैसे ऑर्डर बुक में एक छोटा सा इम्बैलेंस या कीमतों में एक बहुत हल्का सा ट्रेंड, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके मिली सेकेंड्स के अंदर बेहतर फैसले लेना। अब देखते हैं कि यह बिजली की रफ्तार से काम कैसे करता है। स्टेप 1, सिस्टम एक सिग्नल पकड़ता है। मान लीजिए बहुत से लोग एक साथ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप 2, एल्गोरिदम तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और फैसला करता है कि अब तेजी से काम करना होगा। स्टेप 3,
वो फौरन उस एक्सचेंज पर स्विच कर जाता है जहां सबसे ज्यादा खरीदार मौजूद हैं और ऑर्डर पूरा हो जाता है। सिग्नल से लेकर एक्शन तक सब कुछ पलक झपकने से भी कम वक्त में। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये मॉडल्स गलत भी हो सकते हैं, ये पुराने डेटा पे जरूरत से ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, और कभी कभी तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने कोई खास फैसला आखिर लिया क्यों। ये एक बहुत ताकतवर औजार जरूर है, लेकिन इसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को समझाएं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर एक मॉडर्न ट्रेडिंग डेस्क को कैसे बनाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक एल्गोरिदम की कहानी नहीं है, ये एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है। देखिए, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये कहानी शुरू हुई थी बहुत ही साधारण, समय पर आधारित नियमों से, और आज ये एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बन चुका है जो कई बाजारों में एक साथ काम करता है और एआई की मदद से लगातार सीखता रहता है। ये सफर कुछ ऐसा है जैसे साइकिल से शुरू करके सीधा स्पेसशिप तक पहुंच जाना। तो आज के एक मॉडर्न ट्रेडिंग डेस्क आखिर दिखता कैसा है? ये वो चिल्लाते हुए ट्रेडर्स से भरा कमरा बिल्कुल नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। नहीं, ये एक शांत जगह है जहां साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिस्क मैनेजर एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहां पर असल में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का संगम होता है ताकि बाजार की हर नब्ज को समझा जा सके। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बैरी जॉनसन के इस एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने कहा था कि एडवांस्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन को एक ऐसे मल्टी एसेट, डेटा पर आधारित और जोखिम को समझने वाले ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम में बदल देती है जो रियल टाइम में काम करता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये अब एक विज्ञान बन चुका है। और ये सब हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा फैसले खुद लेने लगेंगी, तो फिर इंसान की भूमिका क्या होगी? क्या इंसान सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाएगा, या सिस्टम को डिज़ाइन करेगा, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि हमारे समय की हर एक इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।